भाभी मान ले अगर मेरा ब्याह नहीं बहुत तो। मान लियो देवर जी, अमन ने तो मान ली, तुम और मान लियो। बहुरिया, ये क्या अभी तक खाना नहीं बना तेरा? हाय हाय मेरे कर्म फूट गए। जब से तुझे इस घर में ब्याह के लाई हूँ तब से इस घर की खुशियाँ छिन गई है। पता नहीं कौन सी मनोज घड़ी में मैंने तुझसे अपने बेटवा की शादी कर दी। माँ जी, मेरे आने से आपके घर की खुशियाँ नहीं बर्बाद हुई हैं। आपकी खुशियाँ तो आपके बेटे ने खुद बर्बाद कर दी है। ये क्या बोल रही है तू? माँ जी, जो पुरुष अपनी लक्ष्मी जैसी पत्नी को छोड़कर किसी बाहर पराई स्त्री पर मुंह मारता है ना, उसके घर में खुशियाँ कभी नहीं आ सकती हैं। आजकल बहुत जुबान चलने लगी है तेरी। ये जुबान नहीं माँ जी, सच्चाई है। आपका बेटा तो बाहर जाके दूसरी औरत के साथ खुश रह लेता है, लेकिन हम बहुओं को तो सब कुछ सह के घर में ही रहना पड़ता है। खैर, आप क्या समझेंगी, आपका बेटा जो है, तुझ जैसे मनोज से तो बात करना ही बेकार है। आखिर हर बार औरत को ही क्यों सहना पड़ता है, मर्द को क्यों नहीं? बहू जी माँ जी। अगर ओढ़ने के लिए कपड़ा कम पड़ गया हो तो मैं मंगा दूं तुम्हारे लिए। क्यों माँ जी? तुम क्या अपने घर में 1 मीटर का घूंघट लिए घूम रही हो? मैंने सोचा मेरे घर में बहू आ जाएगी तो घर की रौनक बढ़ जाएगी, लेकिन तुम तो घूंघट से ही नहीं निकल रही हो। वो माँ जी, मेरी मम्मी ने कहा था कि ससुराल में घूंघट डाल के ही घूमना। तुम्हारी माँ ने कुछ सोच के ही बोला होगा, लेकिन हमारे घर में ये घूंघट उंघट नहीं चलता। ठीक है माँ जी। अब मैं चांद जैसी बहू लेके आई हूँ तो मैं पूरे घर में चमकता हुआ देखना चाहती हूँ। माँ जी, मैंने सोचा था मेरी सास बहुत खड़ूस होगी, पर आप तो मेरी माँ से भी प्यारी हो। चल जा अपना काम कर। बहू, मुझे सुबह जल्दी उठा देना, कल मेरा उपवास है। हाँ, आपने अच्छा याद दिलाया, मैं अभी अपनी माँ को कॉल कर लेती हूँ। हेलो। हाँ माँ, कल आपका व्रत है ना? आप भाई को बोल के फ्रूट्स मंगवा लेना और टाइम से खा लेना। भूखे मत रहना वरना आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। मम्मी जी, ये बोल रहे थे आप और पापा कल कहीं घूमने जा रहे हो? हाँ बहू। अच्छा है माँ जी, अच्छे से घूमना। कल मेरे मम्मी पापा भी घूमने जा रहे हैं। मेरी मम्मी की सफर में बहुत तबीयत खराब हो जाती है, तो भाई को फोन करके बोलती हूँ उनको टैबलेट दे दे। बहू, बेटे को बोल के मेरे लिए भी टैबलेट मंगवा ले, मेरी भी सफर में तबीयत खराब हो जाती है। ठीक है माँ जी, मैं अभी उनको बोल देती हूँ। क्या हुआ माँ जी, आप सुबह से बहुत परेशान लग रहे हो? मैं सोच रही थी कि काश मेरी भी बेटी होती तो वो मेरा कितना ध्यान रखती, जैसे तू रखती है। हाँ माँ जी, मैं बस ये चाहती हूँ वो हमेशा खुश रहें, और आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए माँ जी। मैं आपका पूरा ध्यान रखूंगी, क्योंकि बहू भी तो बेटी होती है ना। रचना, हमारा बेटा हुआ है, माँ कितनी खुश है ना। हाँ लकी जी, बस जेठानी जी का भी बच्चा हो जाता तो हमारा परिवार पूरा हो जाता। देवर जी, ये रिपोर्ट रख दीजिए संभाल कर, मैं थोड़ा रेस्ट कर लेती हूँ। जी भाभी जी। माँ, ये लो मिठाई खाओ, पड़ोस वाली को लड़का हुआ है। ठीक है बेटा, फ्रिज में रख दिया। अब मैं भी बहुत जल्द उनको मिठाई खिलाने वाली हूँ, क्योंकि मेरी बहू को पोता होने वाला है। भाभी, मैं चाहती हूँ ना आपकी गुड़िया से लड़की होए और इस घर में लक्ष्मी आए। मैं भी चाहती हूँ कि हमारी छोटी सी एक लड़की हो, फिर देवरानी जी का लड़का और मेरी लड़की दोनों मिलकर बहुत खेलेंगे। बहू और सिपाली, तुम दोनों ये क्या बात कर रहे हो? लड़कियां घर की लक्ष्मी नहीं, बोझ होती है। माँ जी, आप ये कैसी बात कर रही हैं? आप ये मत भूलिए कि आपने भी एक लड़की को जन्म दिया है। और हाँ माँ जी, मैं बेटा बेटे में फर्क नहीं करती, मुझे तो बस बेटी ही चाहिए। माँ, अगर आपको लड़की से दिक्कत है तो मैं भी तो एक लड़की हूँ, मुझे क्यों नहीं मार के पैदा होते? कान खोल कर सुन लो, मुझे कुछ नहीं पता। लड़का होना चाहिए, मतलब लड़का होना चाहिए।